Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat. कोई भी इनोवेशन तभी सार्थक कहलाता है जब वो सामान्य व्यक्ति के यूज में आए। नमस्कार, मैं हितांश। जीसीसीआई प्रस्तुत गुजरात उद्योग जगत की चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। छोटी सी पिन से लेकर रेलवे के इंजन तक, यदि उसके पीछे कोई भी मशीनरी बनती है तो उसके पीछे एक इंजीनियर का दिमाग रहता है। इसी इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर एक बहुत बड़ा नाम यानी इंगरसोल रैंड, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया के सुनील खंडूजा जी आज हमारे बीच उपस्थित है। इंगरसोल रैंड एक ग्लोबल ब्रांड है और इंडिया में भी हमारी प्रेजेंस 100 सालों से ज़्यादा है। हम लोग एयर कंप्रेसर, ब्लोअर, वैक्यूम पंप, इंडस्ट्रियल टूल और भी काफ़ी चीज़ों में काम करते हैं और हमने पिछले 100 सालों में बहुत कस्टमर्स के लिए, बहुत ही इंडस्ट्रीज़ के लिए काम किया है और अपने देश की प्रोग्रेस के लिए काफ़ी योगदान दिया है। मैं हमेशा आने वाली जनरेशन को ये बोलना चाहता हूँ कि आप कुछ भी काम करिए ऑनरशिप माइंडसेट के साथ करिए। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ ऑनरशिप माइंडसेट। थिंक दिस इज़ योर ओन कंपनी एंड यू वर्क फॉर दिस कंपनी। वी हैव 4 core values of our company. We think and act like honor. We are bold in our aspirations while moving forward with humility and integrity. We are committed to make our customers successful. We fosters inspiring team. बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इंगरसोल रैंड एयर कंप्रेसर से लेकर वैक्यूम पंप तक उन्होंने ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाए जिसका नाम ग्लोबल एक्सेलेंस के साथ साथ लोकल इनोवेशन के अंदर बहुत बेहतरीन रूप में काम कर रहे हैं। सुनील जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि इंगरसोल रैंड है वो उसका काम कहाँ कहाँ तक पहुँचा है, क्या क्या कर रहे हैं आप? हम लोग जैसा कि आप जानते हैं हम एक ग्लोबल कंपनी हैं और पिछले कई दशकों से हम काफ़ी कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। अगर मैं टोटल गिनूँ तो 200 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में हमारा प्रोडक्ट है और इंडिया में भी हम 100 सालों से ज़्यादा हैं यहाँ पर। हमने 1921 में ट्रेडिंग शुरू किया था कलकत्ता में इंगरसोल रैंड ने और 1965 में हमारा जो प्लांट है नरोडा वो हमने लगाया था अहमदाबाद में और अभी हमने दूसरा प्लांट सानन में लगाया है। और हमारा जो प्रोडक्ट है वो किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी कस्टमर के पास आपको मिलेगा। आप चाहे फार्मा में जाएं, आप चाहे सोलर में जाएं, आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में जाएं, स्टील में जाएं, एनी प्रोसेस इंडस्ट्री यू गो, you'll find any Ingersoll Rand product touching the life of our customer. So आप हमें प्रोडक्ट को, इंगरसोल रैंड को हर जगह पाएंगे। पिछले 100 सालों में हमने इंडिया में काफ़ी कस्टमर्स को टच किया है और अपने देश की ग्रोथ में काफ़ी योगदान दिया है। आपका इस फील्ड के अंदर आना कैसे हुआ? नियति लेकर आई या फिर आपने पहले से सोच कर रखा था कि इस फील्ड में जाना है? नो, अगेन ग्रेट क्वेश्चन। ये मेरे काफ़ी दिल के नज़दीक है ये क्वेश्चन। मेरे बचपन से ही मैं चाहता था कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं। तो मेरा पहला ऑप्शन था कि सर्विसेज में जाऊं, स्पेशली आर्मी में जाऊं, और सेकंड ऑप्शन था कि मैं इंजीनियर बनूं और अपनी देश की डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ योगदान करूं। सो यू कैन से दिस वाज माय सेकंड लव। बहुत तरीके हैं अपने देश को सर्व करने के, तो मैंने ये रास्ता चुना जिससे हम कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे अपने देश की प्रगति के लिए।
बिल्कुल, एक आत्मनिर्भर भारत का अभी जो ये मंत्र है वो पूरे देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर हर कोई अपनी तरह से प्रयास करता है। एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर आपके इंडस्ट्रियल मैट्रिक्स क्या है जिसके ऊपर आपका फोकस रहता है? आत्मनिर्भर भारत हमारे लिए एक स्लोगन नहीं है, बट हमारे लिए एक कंपनी की बोलते हैं जैसे पॉलिसी है। हमें मेड इन इंडिया को पूरा बढ़ावा देना है और हम चाहते हैं कि हम 100% अपने ग्लोबल प्रोडक्ट्स को इंडिया में बनाएं। अपने इंडियन कस्टमर्स के लिए मेड इन इंडिया को हम बहुत बढ़ावा दें और हमारी डिपेंडेंसी जो दूसरी कंट्रीज़ पर हैं, अभी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इंडिया में अभी नहीं बनते। हमारी कॉम्पिटेंसी शायद उस लेवल की नहीं है, हम डिपेंडेंट हैं बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ पर, चाइना पर और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं। लेकिन हमारा प्रयास है पिछले कुछ सालों से कि हम लोकलाइजेशन को बढ़ावा दें, सप्लाई चेन इंडिया में डेवलप करें और हम काफ़ी हद तक उसमें सक्सेस भी हुए हैं। आईआर के नाम से भी काफ़ी प्रचलित है, तो आईआर का जो ग्लोबल व्याप है वो कौन कौन से देशों के अंदर आपका काम रहा है और कैसे अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर आपका फैलना हुआ? जैसा मैंने बताया, हम इंडिया में भी 100 साल से पुरानी कंपनी है, बट ग्लोबली हम कुछ 150 साल पुरानी कंपनी है। ये कंपनी 1850 के आसपास शुरू हुई थी और हमने यूरोप से इसका काम शुरू किया था, बट अभी पिछले कुछ सालों से हम यूएस में लिस्टेड हैं और हमारे जो मेन 4 टेरिटरी हैं जिनको हम मेन मानते हैं, यूएस जिसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका आता है और एशिया पैसिफिक जिसमें चाइना और बाकी कंट्रीज़ आती हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ आती हैं, ईमिया जिसमें इंडिया इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ईमिया, जिसमें आपका यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका और इंडिया आता है। सो ये मेन हैं जो हमारी टेरिटरी हैं। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी हमारा व्यापार है। सो पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो अराउंड 200 देशों में हमारा प्रोडक्ट कहीं ना कहीं हम सर्व करते हैं। जी, तो कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए इंडस्ट्री की नीड क्या है, वो उसको आप कैसे पहचानते हैं? इंडस्ट्री आपको खुद ही सिखा देती है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारे कस्टमर्स ही हमें बता देते हैं कि मार्केट में क्या चाहिए। जैसे कि आपको पता है इंडस्ट्री हमारी बड़ी रिवॉल्व हो रही है अभी, फ्यूचर में बड़ी एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर काफ़ी फोकस किया जा रहा है। सो मार्केट में हमें ये पता चलता है कि हमारी इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है। जैसे अगर आप देखें, हमारी गवर्नमेंट भी अभी सोलर पावर, हाइड्रो पावर सब पे बड़ा फोकस कर रही है। इसका मतलब है कि एनर्जी एफिशिएंसी इज़ द की और हमारे कस्टमर भी हमसे डिमांड करते हैं, जो हमसे कई सालों से जुड़े हुए हैं। हमारे ऐसे ऐसे कस्टमर हैं जो 30-40 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं। सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस हमारे कस्टमर हैं। तो कस्टमर हमें सिखाते हैं और उसके अलावा हम भी अपनी मार्केट रिसर्च करते हैं, बिकॉज़ जैसा कि आप जानते हैं हम एक ग्लोबल कंपनी हैं। हमारे पास प्रोडक्ट ऐसे हैं जो यूएस में, यूरोप में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और काफ़ी हमारे कस्टमर्स के लिए लाभदायक हैं और हम भी उन प्रोडक्ट्स को कोशिश करते हैं इंडिया में लाएं, कस्टमर को भी टीच करें और कस्टमर से भी सीखें। सो दिस इज़ मोर और लेस डिमांड एंड सप्लाई की। ट्रू। सो अभी तक की इंडिया के अंदर जो आईआर की पूरी जर्नी रही, उसके जो की पड़ाव कहे तो ऐसे कौन कौन से रहे जब से जो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ हो आईआर की? या बहुत चीज़ें ऐसी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम 1965 से गुजरात में हमारी ये फैक्ट्री है, जो पहली फैक्ट्री हमने नरोडा में लगाई थी। तब हमने कुछ लार्ज शिफ्ट के हाई प्रेशर के प्रोडक्ट बनाने शुरू किए थे और जैसा कि आप जानते हैं गुजरात मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, टेक्सटाइल हब था। तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट के बेस पर हमारा ये शुरू हुआ था बिज़नेस। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे इंडस्ट्री रिवॉल्व होती गई, मार्केट में नीड्स आती गई, हमने अपने नए प्रोडक्ट डालने शुरू कर दिए। तो हमारा दूसरा जो बड़ा पड़ाव था वो हमारे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हैं, जो आपके बड़ी इंडस्ट्री हैं सारी, उनमें यूज़ होता है। स्टील इंडस्ट्री जो कि किसी भी देश का बैकबोन है, उसमें हमारे सेंट्रीफ्यूगल प्रोडक्ट्स हाई फ्लो जो देते हैं वो काफ़ी सालों से लगे हुए हैं। आपके टेक्सटाइल में भी जो बड़े नाम, आप किसी भी बड़े नाम को लीजिएगा तो हमारा प्रोडक्ट वहाँ पर मौजूद है कई सालों से। उसके बाद हमने जो स्क्रू कंप्रेसर है जो कि काफ़ी फेमस हुआ पिछले 30-40 सालों से, तो हमने उसमें भी रिसर्च किया और कुछ 25-30 सालों से हम उसमें भी काफ़ी सक्रिय होकर काम कर रहे हैं।
राइट। और अगर आप मुझे बोलेंगे मेरा सबसे फेमस प्रोडक्ट कौन सा है, वो है हमारे कॉमन मैन के लिए पेट्रोल पंप पे रखा हुआ कंप्रेसर, जिस पे हम आप सब जब भी जाते हैं हवा भरवाते हैं। एक छोटा सा कंप्रेसर रखा हुआ है, हम उस कंप्रेसर को बोलते हैं टाइप 30 कंप्रेसर। टाइप 30 का मतलब है 1930 में वो डिज़ाइन हुआ था इंगरसोल रैंड में, और आज भी वो डिज़ाइन इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसका कोई तोड़ नहीं है मार्केट में। राइट। कई बार ऐसा होता है कि एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर पूरा ग्लोबली तो एक काम रहता है, लेकिन इंडिया के अंदर आपको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने रहते हैं? देखिए, चैलेंजेस हम इंडस्ट्री में हैं, और इंडिया अभी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में चल रहा है, और जो अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, तो उसमें मैं बोलूँगा कि सप्लाई चेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको सेल्फ रेजिलिएंट, आपको लोकल मार्केट से ही आपको अपने प्रोडक्ट को लेकर आना है। तो हम सप्लाई चेन में काफ़ी एजिलिटी पर काम कर रहे हैं। दूसरा टॉपिक है टैलेंट। इंडिया में इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग, आपको मालूम है, तो टैलेंट को कैसे रिटेंशन करना है, हमने बहुत काम किया इस पे कि अपने लोगों को कैसे डेवलप किया जाए। स्किल डेवलपमेंट इज़ ए बिग टॉपिक फॉर अस। तो लोगों को डेवलप करना और उसके बाद उनको रिटेन करना इज़ ए बिग चैलेंज, और आई थिंक हम शायद उसको बखूबी निभा रहे हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो 20-20, 25-25 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इवन सेकंड जनरेशन के भी लोग हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। तीसरा बड़ा चैलेंज मैं बोलूँगा कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट नीड। आप हर दिन नया सीखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हमारे लिए कोई एक इंडस्ट्री कस्टमर नहीं है, हमारे लिए सारे इंडस्ट्री एक कस्टमर है। हम जब फार्मा के पास जाते हैं तो उनकी नीड है ऑयल फ्री हाई क्वालिटी एयर। जब हम एक MSME कस्टमर के पास जाते हैं, उनकी नीड है कोस्ट इफेक्टिव मॉडल। जब हम बड़ी कंपनीज रिलायंस, टाटा, वेदांता, इनके पास जाते हैं तो उनकी नीड है हाई एयर फ्लो। तो उसमें एफिशिएंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम कस्टमर की नीड को समझते हैं और उसमें अपने इंटरनल इनोवेशन पर काम करते हैं। ये डेली की एक्टिविटी है, हम यहाँ रुक नहीं सकते। आज कुछ प्रोडक्ट बना दिया, ऐसा नहीं है कि हम उस प्रोडक्ट को अगले 10 साल तक यूज़ कर पाएंगे। एवरीथिंग, एवरी डे देयर इज़ अ न्यू इनोवेशन। आपने एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट की भी बात की। आपका की फोकस एरिया कौन कौन सा रहा है जिसकी वजह से आप उस सप्लाई चेन मैनेजमेंट को काफ़ी अच्छा बना पाए? आई थिंक हम सब ने सीखा कोविड के बाद कि सेल्फ डिपेंडेंट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो हमने कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स को हाईलाइट किया। जब कोविड का समय आया, हमने काफ़ी मुश्किलों को फेस किया सप्लाई चेन रिलेटेड, क्योंकि हमारा मटेरियल चाइना से और बहुत सारी कंट्रीज से आता था। हमने उसको प्रायोरिटाइज़ किया कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं स्पेशली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जिसमें हमें लोकलाइज होना है। सो सबसे पहला नंबर आया इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का। सबको मालूम है चिप की शॉर्टेज हुई थी, और आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट नहीं दे पा रहे थे, और हमारी मशीन में इलेक्ट्रॉनिक्स पैनल्स, VFDs आर वेरी कॉमन, जो कि हमें चाहिए होती हैं। तो हमारा सबसे पहला फोकस था कि हम अपने कंट्रोल पैनल्स को, अपने इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम को कैसे लोकलाइज कर सकते हैं। तो हमने उस पर काम किया और उनको लोकलाइज किया। दूसरा हमारा फोकस था कि जो हाईली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट हैं, जैसे हम लोग बड़ी कास्टिंग्स बनाते हैं, तो उसके लिए हमारे इंडिया में अभी बहुत 3-4 ऐसे बड़े स्टेट हैं जहाँ पर कास्टिंग बहुत अच्छी क्वालिटी में बनाई जाती है। तो हमने उनको रिसोर्सिंग किया, अच्छे कॉर्पोरेट हाउस के साथ रिलेशन बनाया। तो मेजर फोकस इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट, मेजर फोकस ऑन कास्टिंग्स, एंड नाउ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग इज़ आवर एयर एंड, जो कि एक टेक्नोलॉजी है हमारी कंपनी की, बहुत ही क्रिटिकल है हमारे किसी भी कंप्रेसर के लिए। उसको भी हम अभी लोकलाइज करने के लिए बहुत ही ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं। सुनील जी, रिसेंटली साणंद में ही एक बड़ा प्लांट इनॉग्रेशन हुआ, उसके लिए पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं। साणंद को ही क्यों चुना, उसके क्या फ़ायदे रहे IR के लिए? नो, आई थिंक सानन डेफिनेटली बहुत ही हमारे लिए क्रिटिकल लोकेशन है हमारे प्लांट के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा पहला प्लांट नरोडा में है, जो कि एयरपोर्ट से कुछ 15 मिनट की दूरी पर है। और सानन में जिस तरीके से इंडस्ट्री ने ग्रो किया है पिछले 4-5 साल में, इट इज़ अमेजिंग। आपका जो हमारी जो फैक्ट्री है वो मल्टीनेशनल जोन में है हमारी फैक्ट्री।
तो हमारे सारे जो नेबर्स हैं वो भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सानन का वो काफ़ी प्रोग्रेसिव है। और हमने इसमें काफ़ी रिसर्च किया था। पहला तो ये क्वेश्चन था कि क्या हमें दूसरा प्लांट गुजरात में ही खोलना चाहिए या गुजरात से बाहर जाना चाहिए। लेकिन जो हमारी गुजरात स्टेट की प्रो बिज़नेस पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, जिसकी वजह से हमने अपना प्लांट गुजरात में ही खोलने के लिए डिसाइड किया। और सानन एक फ्यूचर है हमारे गुजरात का। सानन GIDC में जो हमें सपोर्ट मिली प्लांट को लगाने में पिछले 2 सालों में, बहुत ही अमेजिंग है। और जो वहाँ पर कनेक्टिविटी है, जैसा कि आप जानते हैं हम अपने प्लांट से लोकल ही नहीं एक्सपोर्ट का भी काफ़ी काम करने वाले हैं। तो वी गॉट द राइट लोकेशन जहाँ से हम एक्सपोर्ट और लोकल कस्टमर को अच्छे से सर्व कर पाएंगे। और हमारा जो सप्लायर बेस है वो भी सानन और अहमदाबाद के अराउंड में काफ़ी स्ट्रॉन्गली है। लास्ट नॉट द लीस्ट, हमारा जो टैलेंट पूल है, हमारे पास जो हमारी टैलेंटेड टीम है वो मोस्टली लोग गुजरात से हैं और काफ़ी बाहर के भी हैं, बट सेटल्ड हैं गुजरात में। तो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्ट्रेटजिकली कि हम सानन को हम चूज़ करें और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ें। बिल्कुल जी। जो नया प्लांट बनाया गया है वो स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी से फैसिलिटेट है। वहाँ पर स्मार्ट फैक्ट्री, ये जो कंसेप्ट अभी चल रहा है, तो वो स्मार्ट फैक्ट्री बनाने के लिए कौन कौन सी बातों का ख्याल रखा गया है? स्मार्ट फैक्ट्री जब आप बोलते हैं, इसका मतलब है कि उस फैक्ट्री में यू शुड बी एबल टू सी द फ्लो। बेसिक में अगर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करूं, तो आपका जो प्रोसेस फ्लो, आपका प्रोडक्ट फ्लो, वो सब विजिबल होना चाहिए। तो हमने अपने फैक्ट्री में ऐसे सिस्टम लगाए हैं जिससे किसी भी समय मेरा प्रोडक्ट किस लेवल पर कहाँ चल रहा है और इवन कस्टमर के पास जाकर उस प्रोडक्ट का क्या सिचुएशन है वो हम ट्रैक कर सकते हैं। सो इट इज़ फुल्ली डिजिटलाइज, वी कैन ट्रैक, वी कैन डू ट्रेसेबिलिटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। उसके अलावा हमारे जो क्वालिटी चेक्स हैं वो काफ़ी फुल प्रूफ हैं और ऑटोमाइज हैं। हम ऑनलाइन टेस्टिंग कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को। अगर आप मानिए मेरा कस्टमर हैं और आप अपने ऑफिस में बैठकर भी मेरे प्रोडक्ट को इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और हमारा जो टोटल सिस्टम है वो क्लाउड बेस्ड है। मैंने आपको अगर कुछ मशीन दिया अपनी फैक्ट्री से, तो वी कैन इवन मॉडिफाई आवर मशीन सिटिंग इन आवर प्लांट। सो खाली मेरे प्लांट में ही नहीं, हमारे कस्टमर्स के लिए भी हम उन्हें उतने ही स्मार्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमारा एक नया एक इनोवेशन है, हमने अभी इको प्लांट के नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है पिछले 1.5-2 साल में, और इंडिया में भी मैंने काफ़ी कस्टमर को वो सेल किया है। दिस इज़ नथिंग बट ए क्लाउड बेस्ड AI बेस्ड एप्लीकेशन विच इज़ गोइंग टू सेव एनर्जी ऑफ कस्टमर। सो शुरुआत मेरे प्लांट से ही होती है किसी भी नए प्रोडक्ट की। तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपका फोकस कौन से ग्रोथ सेगमेंट पर अभी रहने वाला है? जैसे इंडिया अभी काफ़ी इंडस्ट्री में ग्रो कर रहा है। स्पेशली आप देखें तो सेमीकंडक्टर अभी टॉक ऑफ द टाउन है हमारा। इफ़ यू सी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो ग्रोइंग ऑन हाई पेस। इवन बेसिक मेटल इंडस्ट्री, आपका स्टील इंडस्ट्री, इवन योर फार्मा, everything is growing in our country. And we also follow industrial trend, and we do have connection with a couple of research companies. हमारे पास मार्केट का सब डाटा रहता है, और हम 3 साल का प्लान बनाते हैं कि कैसे हम इस इंडस्ट्री को कैप्चर करेंगे। सो अभी करंटली जो मेरा सबसे बड़ा फोकस है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सोलर, एंड डेफिनेटली उसके अलावा जो मेरे रूटीन में हमारे काफ़ी सालों से जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, स्टील इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, तो उस पर हमारा काफ़ी फोकस है। और सोलर में हमने पिछले 2 सालों में काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर्स भी लिए हैं, और इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी हमने काफ़ी डिज़ाइन किए हैं ताकि हम उस इंडस्ट्री को टारगेट कर पाएँ। राइट जी। आपका एक काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस रहा है। आपने यूरोप में भी काम किया, मिडल ईस्ट में भी किया, अफ्रीका में भी किया, तो अलग अलग जगह का अनुभव वो भारत में आपको कैसे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्पफुल हो रहा है? आई थिंक आई कैन से आई लर्नड ए लॉट. I'll just go a little bit 20 years behind first. I spent almost a year in Japan in 2002.
मेरे लाइफ के लिए बड़ा एक चेंजिंग थॉट था। आप जब फ्रेश इंजीनियर निकलते हैं इंडिया में, एंड देन यू हैव योर ओन थॉट प्रोसेस, बट इन अर्ली एज इफ़ यू गेट दैट एक्सपीरियंस, तो एक बहुत ही चेंजेस होते हैं आपकी लाइफ में। मैं बोलूँगा मैं काफ़ी लकी रहा। मुझे अर्ली कैरियर में अपॉर्चुनिटी मिली जापान जाने की और वहाँ पर लंबे समय के लिए काम करने की। तो मैंने सबसे पहले जो सीखा मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, लीन मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर सीखा, जिसका हमने शायद काफ़ी कंपनीज़ में यूज़ किया और अपनी कंपनीज़ की जहाँ भी मैंने काम किया उनको उसके उत्पाद को बढ़ाने में, एफिशिएंटली काम करने में बहुत योगदान रहा, जो मुझे ये लर्निंग लगती है कि हमेशा मेरे साथ है। और मेरा रीसेंट एक्सपीरियंस, आई वाज हेडिंग ईमिया, व्हेन यू से ईमिया मीन्स यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड इंडिया, एज ए ऑपरेशन डायरेक्टर। मैंने कुछ ऑलमोस्ट 2 साल वहाँ पर काम किया और मैं सीखा, स्पेशली जर्मनी जहाँ पे मैंने काफ़ी समय लगाया, प्रिसीजन। आप कैसे चीज़ों को और प्रिसाइज कर सकते हैं, हाउ वी कैन इम्प्रूव फर्दर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, प्रोसेस अप्रोच। हमारा वो बड़ा अच्छा लर्निंग था। इंडिया में हम लोग बहुत पैशनेट हैं, वी वांट टू डू मैनी थिंग्स एंड वी रियली डू ग्रेट थिंग्स। एजिलिटी हमारे इंडिया का यूएसपी है। हम सब लोग काफ़ी चीज़ें एक साथ करते हैं और अपना चेंज करते हैं माइंड को एक टास्क से दूसरी टास्क पे। मेरे अपने लीडरशिप करियर के लिए, मेरे अपने लर्निंग के लिए बहुत अच्छा पड़ाव था। मैंने सीखा कि कैसे दूसरे कल्चर के साथ भी आप काम कर सकते हैं और उनसे क्या सीख सकते हैं। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, ये वाक्य आपके लिए क्या महत्व रखता है? बहुत महत्व रखता है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं हमेशा से ही चाहता था कि कुछ अपने देश के लिए करूं। तो मेक इन इंडिया हम जितना हाई क्वालिटी बनाएंगे उतना हम बेटर दूसरे देशों को दे पाएंगे। पिछले कुछ सालों में हमने एक्सपोर्ट में भी बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं और आने वाले कुछ सालों में जो हमने अपनी नई सानन फैक्ट्री लगाई है, हम अपने प्रोडक्ट्स को, जो ग्लोबल प्रोडक्ट्स हैं, उनको इंडिया में लोकलाइज़ करेंगे। जो हमारे हाई फ्लो के प्रोडक्ट्स हैं, हाईली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स को जो हैं उनको बेटर एफिशिएंसी दे पाएंगे। और उसके साथ साथ हम ऐसे प्रोडक्ट भी बनाएंगे जो यूरोप में और दूसरी कंट्रीज़ में हम एक्सपोर्ट कर पाएँ। मेरी फैक्ट्री, मैं हमेशा मेरी बोलता हूँ, लाइक इंगरसोल एंड आई ऑलवेज फील लाइक होम। तो हम चाहते हैं कि हम अपनी सानन फैक्ट्री से हम एक्सपोर्ट को बहुत बढ़ावा दें और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं, जाके दूसरे देश में हमारे प्रोडक्ट जाएं तो उसको लोग, हमारे कस्टमर प्राउड से यूज़ करें और एक नाम हो के इंडिया से बन के आया है, क्वालिटी में प्रॉब्लम कुछ नहीं हो सकती। वो फोकस हमारा है। और हम अपनी फैक्ट्री नहीं बल्कि हम अपने सप्लायर्स, अपने सप्लाई चेन को भी हम उतना ही एंगेज करते हैं, बिकॉज बोलते हैं ना, जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है। तो हमारे सप्लायर्स अगर उस लेवल पर हैं तो हम भी वो प्रोडक्ट आराम से बना पाएंगे। पूरे इकोसिस्टम को हम मेक इन इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल पे रिलायबल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं और प्राउड से बोलना चाहते हैं कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। राइट। ये डिजिटलाइजेशन और एआई के एरा के अंदर आप जो ऑपरेशंस होते हैं उसको ऑटोमेट करने के लिए कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं? ऑटोमेशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। आपको जो भी मशीन आप बना रहे हैं, जो भी आप टेस्टिंग करते हैं, उसमें ऑटोमेशन का, आईओटी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी जितनी भी मशीन्स हम बनाते हैं उनको सबको हम टेस्टिंग करते हैं। एक एक मशीन जो हमारी फैक्ट्री से निकलती है वो टेस्ट होकर जाती है और हमारे जो टेस्ट सेल हैं वो हाईली ऑटोमाइज हैं। मैनलेस टेस्टिंग करते हैं। हमारा जो कंट्रोल रूम है, एक जो ऑपरेटर है वो बैठकर उसको कंट्रोल करता है कंप्यूटर से, और हमारी जो मशीन है वो अपने उसमें टेस्ट होती है एक पर्टिकुलर रूम में, और हम अपने प्लांट से हमारे कस्टमर को ऑनलाइन टेस्टिंग भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। ऑटोमेशन, इट इज़ हाईली ऑटोमाइज। और सबसे इम्पॉर्टेंट है मटेरियल फ्लो। आपको, जैसे कि हम एक मल्टी चैनल, मल्टी ब्रांड कंपनी है, हम एक ही प्लांट में काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। उसमें पोका योके कैसे किया जाए,
ताकि एक्स प्रोडक्ट में वाई प्रोडक्ट का कंपोनेंट ना लगे। तो उसके लिए भी हमने फुल प्रूफिंग की है हर लेवल पर, बार कोडिंग है हमारी हर लेवल पर, ताकि सही प्रोडक्ट में सही कंपोनेंट लगे और अच्छे से टेस्टिंग होकर हमारे कस्टमर के पास जाए। सो ऑटोमेशन इज़ द की। राइट, एज ए लीडर आप आईआर को लीड कर रहे हैं, आपके लिए सक्सेस की परिभाषा वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कस्टमर ट्रस्ट and happiness of our team. We have a policy, I would say, kind of slogan when we work for anything: make life better. So how we can make life better for our customers, for our employees, for our channel partners and definitely for our stakeholders. So मेरे लिए सबसे important है कि मेरा कस्टमर मुझ पर ट्रस्ट करे, और वो कैसे करेगा? जब मेरी टीम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करेगी। वो कैसे करेगी? जब हम उनको एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट देंगे। सो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन पे हम फोकस करेंगे, कस्टमर रिटेंशन रखेंगे, मार्केट में नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे, तो बिजनेस ग्रोथ तो उसका रिजल्ट है जो हो ही जाएगा। राइट, आज के समय में जो युवा इस फील्ड में यदि आना चाहते हैं तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? डेफिनेटली लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अभी जैसा हम देख रहे हैं, नए जितने भी युवा हैं वो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म सोच रखते हैं कि हम इस पर काम करेंगे, काफ़ी जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, विच इज़ एस्पिरेशनल, वेरी गुड, वी रियली अप्रिशिएट दिस। बट उसके साथ साथ, एस्पिरेशन के साथ साथ, अगर आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखनी है, आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम सब लोग क्या है लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। बहुत प्रॉब्लम्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, डेली लाइफ में। उनको हम कैसे सॉल्व करें, उसके लिए कैसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाएं। जो अभी युवा पीढ़ी है, इनके पास बहुत अच्छे नए आइडियाज़ हैं, उनको हम यूज़ कर कर कैसे इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर हम काम करें और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचें, वो एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। आपने प्रॉब्लम सॉल्वर वाला जो मिजाज कहा, वो डेवलप कैसे किया जा सकता है? अगेन सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम किसी भी इशू को, किसी भी चीज़ को समझें। और जब आप खुद को, मैं जैसे ऑफिस आता हूँ और मैं शाम को 8 घंटे 10 घंटे जो भी हम अपने ऑफिस में लगाते हैं, मैंने कितने लोगों की लाइफ से प्रॉब्लम को दूर किया, वो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन है। सो वो आप ओवरनाइट जनरेट नहीं कर सकते, यू नीड टू डेमोन्स्ट्रेट। बोलते हैं ना, वॉक द टॉक। आपको नई जनरेशन को दिखाना है कि आप क्या करते हैं। नोबडी इज़ गोइंग टू अंडरस्टैंड विद माई स्पीच, they are going to see me, they are going to see the leaders, they are going to see our team who is solving problems। वो thought process अपने आप आ जाता है। इंगलसोल रेंट का 5 ईयर का रोड मैप अगर आप शेयर करना चाहें। Yeah, definitely on high level I can definitely speak up। We want to really progress in terms of innovation। We want to add more and more products, global products to our Indian customers and have full focus on localization so that we give solutions to our large customer and parallel to MSME customer and provide them cost effective solutions as well। Right। So दोनों पर फोकस रहेगा। और उनके साथ साथ मैं अपने बिजनेस को अगले 4 से 5 साल में कैसे डबल कर सकता हूं, जो कि हमने पिछले 5 साल में भी किया है, उसको मैं डबल करने के लिए बिजनेस एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज़, ऑपरेशन एक्सलेंस स्ट्रैटेजीज़, सप्लाई चेन एजिलिटी पर हमने कैसे काम करना है, वो सब हमारा प्लान है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम मेक लाइफ बेटर प्लान बनाते हैं 3 साल का, 3 से 5 साल का। उसमें विज़न स्टेटमेंट है, विज़न है कि हम बिज़नेस को कैसे डबल करें और उसको करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, वो हम ट्रैक करते हैं अपने 100 डेज़ के प्लान से, अपने क्वार्टरली IDM से। सो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू मेक दिस बिजनेस डबल एंड आई रियली फील very confident the kind of situation we are in the right place, right market, right team, and with all new plant, right investment, we are on right track to make this business double in next couple of years। राइट, आप लास्ट क्वेश्चन, आपकी लाइफ का सक्सेस मंत्र क्या है? वेरी सिंपल, आई एम ए सिंपल मैन। जितना आप जिम्मेवारी लेंगे, यही मैं अपने जो भी हमारे नए GTs या कोई आते हैं, मैं उनको यही सिखाता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ही इंसान आगे बढ़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, डिसीज़न मेकिंग करिए,
जहाँ पर सपोर्ट चाहिए आप बात करिए, बट सबसे इम्पोर्टेंट है ऑनरशिप माइंडसेट। अगर आप ये सोचकर ऑफिस आएंगे कि मैं 9 से 5 की ड्यूटी करने जा रहा हूँ, तो शायद आप नौकरी करेंगे, वो भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आप ऑनर की थिंकिंग रखेंगे तो आप डेफिनेटली ऑनर ही बनेंगे। तो ये सोच मैंने शुरू से मेरे साथ थी, जिसने मुझे बहुत ही हेल्प किया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ आपका टीम का स्ट्रेंथ। अगर आपने अपनी टीम का ट्रस्ट रखा है, अपने कस्टमर का ट्रस्ट रखा है, तो आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। बट मेक योर लाइफ सिंपल। वो बोलते हैं ना, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला, काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। आप भी जानते हैं कि जीसीसीआई ऐसे नए यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ भी जो बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, उनका भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। जीसीसीआई की लीडरशिप संदीप इंजीनियर जी अभी लीड कर रहे, उनकी लीडरशिप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, संदीप जी से अभी मुलाकात करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन उनके बारे में मैंने काफ़ी सुना है। और ये जो चेंजेस हुए हैं पिछले कुछ सालों में, इंडस्ट्री के बारे में प्रोस्पेक्टिंग करना, इंडस्ट्री में जो इश्यूज चल रहे हैं उनको और कैसे हम अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं अपनी टीम का। हम पीछे जीसीसीआई की एक मीटिंग में चर्चा कर रहे थे कि इंडस्ट्री में जैसे यूटिलिटी एक टॉपिक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या हम ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जिससे हम टीच करें लोगों को। तो संदीप जी ने इन नई चीज़ों को, नई सोच को काफ़ी प्रोत्साहन दिया है। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उनका। इवन मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली है तो कहीं ना कहीं संदीप जी का योगदान है, एंड आई वुड लव टू मीट हिम वेरी सून। बट डेफिनेटली वी आर ऑन द राइट ट्रैक। दिस प्लेटफॉर्म इज़ अमेजिंग, एंड दैट इज़ अ रीज़न गुजरात इज़ ग्रोइंग ऑन हाई पेस। सो बहुत अच्छा फ्यूचर है, एंड आई होप विल ग्रो टुगेदर एज ए इंडस्ट्री, एज ए पर्सन। थैंक यू सो मच सुनील जी। आपने इस सेगमेंट की, इंडस्ट्रियल सेगमेंट की, इंडस्ट्रियल के अंदर इनोवेशन के साथ साथ पूरा विज़न आपने जो हमारे दर्शकों के सन्मुख रखा, वो काबिल तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इस चर्चा के लिए। थैंक यू। तो सुनील जी जिन्होंने ओनरशिप के बारे में, इंडस्ट्रियल एक्सेलेंस के बारे में, इनोवेशन के साथ साथ ग्लोबल एक्सेलेंस कैसे पाया जा सकता है, उसकी बातें की। अगले वीक नए टॉपिक के साथ, नए व्यक्तित्व के साथ फिर मिलेंगे जीसीसीआई के इस खास एपिसोड गुजरात उद्योग जगत की चर्चा में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat.